का फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी के द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। तो बिना एरर के, कोई गलती किए आप सभी को अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो आप सभी को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हैं इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे रिलीज हो चुका है। तो एक बार फॉर्म भरने से पहले आप सभी इस नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट कर लें ताकि आपसे कोई गलती ना हो। मैं आप सभी को फॉर्म भरना जरूर बता रहा हूँ, फिर भी आप सभी को पहले नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट करना है ताकि आपसे कोई गलती ना हो। तो चलिए अब चलते हैं और आप सभी को बताते हैं कि किस तरीके से आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे विजिट करने के बाद यहाँ पे आप सभी को राइट कॉर्नर में ये ऑप्शन मिलते हैं, लॉगिन वाला कॉर्नर मिलता है। तो इस वाले कॉर्नर पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो लॉगिन का होता है और एक न्यू यूजर और रजिस्टर्ड नाउ। तो अगर आप पहली बार एसएससी के थ्रू अगर अपना फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर्ड नाउ पे आपको क्लिक करना होगा और आपको ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना होगा। उसके बाद अगला स्टेप आता है। तो आप सभी को बता दें कि इस वीडियो में मैं आप सभी को ये तो नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो वो जाके आप देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे आपको ये बताएंगे कि एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म कैसे बनेंगे। तो जो लोग रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर चुके हैं उन्हें सिर्फ सिंपल यहाँ पे आके यूजर नेम डालना है और पासवर्ड डालना है और उसके बाद अपना लॉगिन करना है कैप्चा डालते हुए। तो आप भी पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अगर आपने नहीं किया है तो जाके वीडियोस देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म बनना है। तो यहाँ पे जो आपको कैप्चा दिया हुआ है ये कैप्चा आपको फिल करना है। तो कैप्चा में गलती मत करिएगा, अदरवाइज दोबारा से फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन डेट 1/2/2022 से स्टार्ट दिखा रहा है, जो कि 7 मार्च 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आ रहा है अप्लाई। तो अप्लाई पे आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करेंगे जो आपकी डिटेल होंगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। तो जो मेरी डिटेल्स हैं वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन में जाके अपनी जो डिटेल है वो चेंज कर सकते हैं। और मुझे कोई भी डिटेल्स चेंज नहीं करनी, जो भी चीज़ है बिल्कुल ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप सभी को जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं तो ये ऑलरेडी आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आपकी फिल होंगी। यहाँ पे जो आपको ऑप्शन भरने हैं, फिल करने हैं, वो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाएगी आपको एग्जामिनेशन सेंटर की। तो इसमें जो भी आप एग्जामिनेशन सेंटर भरना चाहें, जैसे मैं सीआर से बिलोंग करता हूँ तो सीआर के जितने बार सेंटर है वो मुझे दिखा रहा है। पहला मैं आगरा लेता हूँ, दूसरा प्रयागराज ले लेता हूँ और तीसरा बरेली ले लेता हूँ या गोरखपुर। तो जो भी आप चाहें उसके अकॉर्डिंग आप अपना ले सकते हैं। तो जो भी आपका मन करे उसके अकॉर्डिंग जो भी आपके आसपास हो। इसके बाद आता है मीडियम फॉर टाइपिंग टेस्ट, यानी जो आपको टाइपिंग टेस्ट देना है वो किस में देना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने हिंदी में प्रैक्टिस की है, हिंदी में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हैं तो हिंदी चूज करें, और इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में ही चूज करें, क्योंकि वहां पे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पे वेरीफाई कर दिया कि मुझे इंग्लिश में ही अपना टाइपिंग टेस्ट देना है, तो थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा। अब यहाँ पे आता है वेदर 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो वैकेंसी होती है C&AG में, अगर उसके लिए अगर आप फॉर्म मतलब एलिजिबल तभी होंगे जब आपने 12th स्टैंडर्ड में साइंस होगी और आपके पास मैथ रही होगी। तो यहाँ पे मैं येस कर दूंगा क्योंकि मेरे पास रही है। अगर आपके पास साइंस के साथ मैथ नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद आता है एक्स सर्विसमैन। तो आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करें, मैं नहीं हूं तो नहीं कर देता हूं। उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी फिल्ड होंगी, तो आपको कुछ भी चेंजेस में करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो आगे नीचे आप सभी को मिलेगा यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो हाईएस्ट यहाँ पे वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन। तो अगर आपको उन्होंने छूट चाहिए तो यस करें, नहीं तो नो। यहाँ पे नो कर देते हैं। तो हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैं जाके अपना भर देता हूँ 12th, क्योंकि 12th से फॉर्म निकले हुए हैं तो आप 12th यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे नीचे आप सभी को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्विजिट आप सभी को बोल दिया 10+2 चाहिए ही चाहिए, तो 10+2 कर दिया। और उसके बाद 12th स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे कर लिया। और इक्विवेलेंट अगर हैं तो डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप 12th ही हैं तो 12th स्टैंडर्ड डाल के आपको छोड़ देना। इसके बाद आपका आता है स्टेटस। तो स्टेटस पास कर चुके हैं या अपेयरिंग में है, अपेयरिंग वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पास हूँ तो पास डाल दूंगा। यहाँ पे ईयर आपसे पूछेगा कि कौन सी ईयर में आपने पास किया है। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ पे ईयर में आ जाना है। तो अपनी ईयर यहाँ पे फिल कर देनी है। चलिए यहाँ पे हम ईयर अपनी फिल कर देते हैं। मैंने यहाँ पे ईयर फिल कर दिया। उसके बाद आपसे स्टेट पूछेगा कि किस बोर्ड से आपने किया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश से किया हुआ है, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे। बोर्ड पूछेगा
तो बोर्ड ऑफ हाई स्कूल इंटरमीडिएट, तो यहाँ पे आपसे रोल नंबर पूछेगा, तो रोल नंबर डाल देना है। परसेंटेज जो आपकी हो तो परसेंटेज फिल कर देना है। परसेंटेज के बाद डू यू वांट टू मेक पर्सनल इन्फॉर्मेशन, मतलब आप इसे इन्फॉर्मेशन को पब्लिक करना चाहते हैं जिससे कि आप सभी का डाटा वगैरह आगे भेजा जाए, तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। तो मैं चाहता हूँ यस या नो, जो भी आप चाहें। मैंने नो कर दिया तो नो हो जाएगा। उसके बाद जो आपकी डिटेल्स हैं, जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं एड्रेस वगैरह की, वो आपको शो होंगी। ऑलरेडी वो आपकी भरी हुई दिखेंगी क्योंकि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आप फिल कर चुके हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं। सीधा आपका जो आता है वो आता है यहाँ पे फोटोग्राफ का और फोटो सिग्नेचर का, ठीक है। तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे फोटो ले लेते हैं, फोटो हो गया, सिग्नेचर ले लेते हैं, सिग्नेचर हो गया, फोटो एंड सिग्नेचर दोनों हो गया। तो वेदर द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन ऑन लेटर आफ्टर 1 नवंबर 2021, यानी ये जो आपकी फोटो होनी चाहिए 1 नवंबर 2021 से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप सभी को करना है वेदर द फोटोग्राफर हैज बीन टेकन ऑन और आफ्टर, तो यहाँ पे आपको कर देना यस कि हाँ ये जो मेरी फोटो ली हुई है 1 नवंबर 2021 के बाद ली हुई है। तो एक बार याद रखिएगा, एक बार आप इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा कि हो सकता है आपको फोटोग्राफ पे अपनी डेट ऑफ फोटो डालनी हो, तो डेट ऑफ फोटो वाला जो इंस्ट्रक्शन है वो जाके जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी जाके नोटिस में उसे रीड आउट नहीं किया है। तो एक बार जाके प्लीज आप जरूर नोटिस में जाके रीड आउट कर लें कि इस पे फोटोग्राफ पे डेट ऑफ फोटो तो नहीं चाहिए कि किस दिन ये फोटो खिंचा हुआ है, ठीक है। मैं आपको खाली एग्जाम्पल के लिए फोटो अपलोड किया है। इसके बाद आपको एग्री कर देना है और एग्री के बाद आपका जो आएगा वो आएगा कैप्चा। तो चलिए कैप्चा वन लेते हैं। तो कैप्चा यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो करेंगे, उसके बाद प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद आप सभी को जो पूरी इंस्ट्रक्शन है वो आप सभी का जाना है आपको, और जाने के बाद आपको फाइनली ये जो ऑप्शन आ रहा है वो आपको सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे पूछेगा यस, तो ओके कर देते हैं। ओके करने के तुरंत बाद एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे जो मेरा फॉर्म है वो एक्सेप्टेड हो गया, क्योंकि मैंने जो कैटेगरी वो एससी कैटेगरी में डाला हुआ है। तो एससी कैटेगरी में मुझे फीस पे नहीं करनी, इसीलिए मेरा फॉर्म डायरेक्टली प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो गया। अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होंगे जिससे आपको फीस पे करनी पड़ेगी, तो उसके बाद आपका फीस का ऑप्शन आएगा और वो कंप्लीट होने के बाद आपको जो ऑप्शन होगा वो लास्ट में जाके दिखाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पूरा जो प्रोसेस है वो एकदम से समझ में आ गया होगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप प्रिंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसे प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये आप सभी के सामने जो मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप सभी को दिखा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को मिलती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।